वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती सेकेंड कक्षा 7 अभ्यास प्रश्न इकाई 15 ऊर्जा। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं ऊर्जा। खा गतिशील समुद्री जहाज की चोटी पर बैठी चिड़िया में होती है। तो इसके बच्चों दो आंसर हो सकते हैं। फर्स्ट, अगर कोई उस जहाज पर है, वो व्यक्ति इस चिड़िया को देख रहा है, तो उसके लिए इस चिड़िया में ना तो स्थितिज ऊर्जा होगी और ना ही गतिज ऊर्जा। लेकिन अगर किसी दूसरे जहाज पर बैठा हुआ व्यक्ति या तट पर बैठा हुआ व्यक्ति उस चिड़िया को देख रहा है, तब उस चिड़िया में गतिज ऊर्जा होगी। फिलहाल यहाँ पर जो मैक्सिमम आंसर हम देंगे वो देंगे कि स्थितिज और गतिज ऊर्जा कोई नहीं। गा दो पत्थरों के तेजी से आघात करने यानी टकराने पर यांत्रिक ऊर्जा बदलती है। तो दो पत्थर जब तेजी से रगड़े जाते हैं तो क्या होता है, उसमें प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कैसे बच्चों, उसको जब आप रगड़िए तो देखिए उसमें से क्या निकलता है, चिंगारी निकलती है यानी प्रकाश निकलता है, और क्या निकलता है, आवाज निकलता है, खट 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 का। चलिए नेक्स्ट, 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में होती है। अब कितने भी किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई हवाई जहाज उड़ रहा है तो उसमें क्या होती है, उसमें स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का ऊर्जा का अनवरत स्रोत डैश है, तो ऊर्जा का अनवरत स्रोत क्या है, सूर्य। खा पटाखे के विस्फोट में डैश ऊर्जा प्राप्त होती है, तो पटाखे के विस्फोट में ध्वनि तथा प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। फुटबॉल खेलते समय डैश ऊर्जा व्यय होती है, फुटबॉल खेलते समय पेशीय ऊर्जा व्यय होती है। घा डैश ऊर्जा ये गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो बच्चों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित स्तंभों का और खा का मिलान कीजिए। सोलर सेल, सोलर सेल में क्या होता है, प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन से ध्वनि ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा। मोटर, मोटर से विद्युत ऊर्जा एवं यांत्रिक ऊर्जा। हीटर, हीटर में आपका होता है विद्युत एवं ऊष्मीय ऊर्जा। विद्युत सेल में विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का किसी वस्तु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। उत्तर, किसी वस्तु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। खा माचिस की तीली एवं मोमबत्ती जलाने पर कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। उत्तर, माचिस की तीली जलाने पर एवं मोमबत्ती जलाने पर रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। गा ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। उत्तर, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। जैसे भाप इंजन, डीजल इंजन में दहन क्रिया द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। पांचवा प्रश्न है, देखिए बच्चों, दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो अब ध्यान देंगे, एक लोलक है जिसको यहाँ बी से ऐसे घुमाया जा रहा है, तो ये ए पे जा रहा है, फिर ए से सी पे आके वापस बी पे आ रहा है। अब इसी के आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कह रहा है किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये जो बिंदु बी है आपका, यहाँ का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु बी। बिंदु बी पर संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में। क्योंकि क्या होता है, अब जब यहाँ पे आप इसको ले जाके छोड़ दिए, उसके बाद ये बी पे आया तो यहाँ पे इसको रुक जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है, यहाँ पे जब इसकी जो पूरी स्थितिज ऊर्जा होती है वो वापस गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, तो बॉल फिर से तेजी से आगे की तरफ जाती है। फिर कह रहा है किस बिंदु में पत्थर के टुकड़े की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब कह रहा है कहाँ पे ऐसा होता है कि पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाए। अब देखिए होता क्या है, जब ये बी से गई तो यहाँ पे अधिकतम है, ए पे गई,
ए पे थोड़ा सा धीरे होके वापस आई। अब जब ये सी पे आएगी तो एक क्षण के लिए रुकेगी और यहीं पे क्या होगा, इसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी और ये वापस अपनी जगह पे आने के लिए प्रेरित हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिंदु सी। फिर कह रहा है बिंदु सी तथा बी के बीच में पत्थर में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो सी से बी के बीच में कौन सी ऊर्जा है। अब सी से बी के बीच में क्या हो रहा है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा पुनः गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा पुनः गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है। अब होता क्या है देखिए, बी पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी और ये ए की तरफ तेजी से जाएगा। फिर ए से थोड़ा सा धीमा होके सी पे आएगा, सी पे रुकेगा, यहाँ पे क्या होगा, इसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा जो है वो 0 हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि मान लीजिए अगर इसमें स्थितिज ऊर्जा 5 है, ठीक है, और गति, तो बी पे क्या होगा, बी पे यहाँ पे संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा अगर 5 है तो वो गतिज ऊर्जा 5 हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। फिर जब ये ए पे जाएगा तो कुछ कम ज्यादा होगी, वापस जब सी पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे संपूर्ण गतिज ऊर्जा जो 5 थी वो वापस स्थितिज ऊर्जा 5 बन जाएगी और गतिज ऊर्जा 0 बन जाएगी। और सी और बी के बीच में क्या होगा कि अब यहाँ पे जो है आपकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो 5 है और गतिज ऊर्जा 0, तो वापस से स्थितिज ऊर्जा फिर से गतिज ऊर्जा को देने लगेगी, यानी इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, स्थितिज से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है।